Hello students, as you know that we had already completed our first unit of 6th standard. Our subject is English. Now we are moving on our second chapter of English, and our chapter name is How the Dog Found Himself a New Master. First of all, what is the meaning of this title? It means कि अभी जो डॉग्स है उसको हम एज ए टेम एनिमल उसको हम लाइफ लॉन्ग करते, पर हमें डॉग एज ए टेम एनिमल कैसे मिले या फिर जो डॉग है उसको एक मास्टर कैसे मिला, उसने फाउंड कैसे किया। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि हाउ ही बिकेम अ और फाउंड अ मास्टर फॉर हिमसेल्फ। How the dog found himself a master. Before you start and before we move on this chapter, first of all you have to find the difference between the dog and wolf. So similarly, if you can see that dog and wolf similarly look like same, but what is the difference between them? You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tamed animal. अगर आपको मालूम हो तो बहुत साल पहले वॉल्फ एंड डॉग्स दोनों जंगल में ही सर्वाइव करते थे, तो फिर आगे जाके जो डॉग्स है वो कैसे टेम एनिमल्स बने। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम? टेम मीन्स कि एक पालतू एनिमल्स जिसको हम घर में रख सकते हैं। वॉल्व्स या टाइगर या फिर लायंस को हम एज ए टेम एनिमल्स हाउसेस में नहीं रख सकते। After training, we can survive them as a tame animal, but not we can relative them in a house or in a family areas. So now we are start this story. Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. बहुत समय के पहले जो डॉग्स थे वो वॉल्व्स की तरह ही जंगलों में रहते थे और उनकी तरह ही फ्रीडम वाली जो लाइफ थी वो जीते थे, लेकिन डॉग्स वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ, लेकिन उसकी ये जो जिंदगी थी वो उससे खुश नहीं था। इल प्लीज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल प्लीज्ड? इल प्लीज्ड मीन्स नॉट हैप्पी। दिस इज अ वेरी ओल्ड फैशन वे ऑफ वर्ड, जिसका मतलब होता है नॉट हैप्पी। वो अपनी ये जो लाइफस्टाइल थी उससे खुश नहीं था। ही वॉज नॉट हैप्पी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than him. He became very irritating. उसको अच्छा भी नहीं लगता था और वो कभी कभी थक भी जाता था अपने लिए फूड फाइंड करने के लिए, अपने लिए खाना ढूंढने में वो थक जाता था और उसे कभी कभी डर भी लगता था ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। He thought it was over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to fish such a master. एक दिन उसने ये जो रोज रोज खाना ढूंढना या फिर किसी से डरना उसने खत्म किया, एंड उसने सोचा कि अभी वो ऐसे पर्सन का या फिर ऐसे एनिमल का वो सर्वेंट बनेगा जो कि उससे ज्यादा स्ट्रोंगर हो और उससे ज्यादा स्ट्रोंगर पूरी अर्थ पे कोई और ना हो। तो वो ऐसे मास्टर की खोज में निकल गया। He walked and he made a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce. आगे जाके जब वो चलता है और चलता ही रहता है तो उसको आगे जाके एक किंग्समैन द मीनिंग ऑफ इट रिलेटिव। दिस इज द ऑल्सो अ ओल्ड फैशन मीनिंग एंड इट्स मीनिंग एंड साउंड लाइक अ रिलेटिव। डॉग की ही जो जाति है उसके ही रिलेटिव्स में है वॉल्फ, बिकॉज दे बोथ आर लुक डाउन द सेम।
So he found a kinsman named Wolf, and he was strong as he was fierce. वो जितना strong था उतना ही fierce. Fear means violent and also a loyal. वो उतना ही violent भी था और stronger भी काफी ज्यादा था. Where are you going, dog? The wolf asked. Wolf ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है. I am looking for someone to take up service with. मैं ऐसे इंसान की, ऐसे पर्सन की मैं खोज करने जा रहा हूँ जिसको वो अपना मास्टर बना सके और जिसके लिए मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ. Would you like to be my master, Wolf? क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? उसने वॉल्फ से कहा. I don't see why not. उसने कहा कि मैं क्यों नहीं बनूंगा. And this agreed upon. The two of them went on together. उनके बीच का जो agreed था वो complete हो चुका था और वो दोनों आगे जाने लगे. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. फिर जब वो आगे चल रहे थे दोनों, तब अचानक जो वॉल्फ था वो लिफ्टेड हिज नोज, उसने अपना जो नोज था वो लिफ्टेड किया एंड स्निफ्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्निफ्ड? स्निफ्ड मीन्स जो ब्रीथ है उसको तेजी से अंदर लेना. तो वो स्निफ्ड करने लगा. इट मीन्स की जो ब्रीथ थी जो वो जल्दी से सांसें अंदर लेने लगा. डार्टेड क्विकली मीन्स की मूव होना, उस वहां से जल्दी से भाग जाना. Of the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अचानक उसने डॉग ने देखा कि जो वॉल्फ है वो अचानक अपने जो नोज है उससे वो जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है और वो जल्दी से जो वहाँ पे जो बसेस है मीन्स की जो जालियाँ है वहाँ पर वो क्रेप्ट मतलब कि वहाँ पर वो छिपने लगा और वो अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाने लगा. तो डॉग वॉज मच सरप्राइज. ये देख के जो डॉग था वो काफी सरप्राइज हुआ. What is come over you, master? He asked. What has frightened you so? उसने कहा कि मास्टर आपके ऊपर क्या कुछ हुआ है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना डरा रही है. Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of you and me. उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहां पर एक बेर है, भालू है जो कि हम दोनों को खा सकता है, मुझे भी और तुम्हें भी. Seeing that the bear was stronger than the wolf. ये देखकर लोग ने सोचा कि जो बेर है वो कहीं ना कहीं वॉल्फ से कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर है. तो डॉग डिसाइडेड टू मेक अप सर्विस विथ हिम. फिर उसने सोचा कि अभी वो वॉल्फ की सर्विस छोड़ देगा. And he left the wolf and asked the bear to be his master. और फिर उसने डॉग को एज ए मास्टर उसने छोड़ दिया. And he requested to bear to become his master. The bear agreed to this readily. ये बात सुनकर जो बेर था वो काफी readily means की इजीली मान जाना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना. बेर काफी इजीली उसकी बात सुन के मान गया था. And said, let's go and find a herd of cows. फिर बेर ने कहा कि चलो हम आगे जाते हैं और काउस का बहुत बड़ा जो हर्ड है, झुंड है, उसको हम ढूंढते हैं. I will kill a cow and then we can both eat up our fill. उसने कहा कि मैं एक काऊ को मारूंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसको खाएंगे और अपना पेट भरेंगे. They walked on and soon saw a herd. वो आगे चलते रहे और उनको बहुत जल्दी ही एक काऊ का बहुत बड़ा हर्ड मिल चुका था. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. लेकिन जैसे वो काउस के नजदीक जाने लगे, वो अचानक वहां पर सडनली एक बहुत ही बड़ी रोड सुनाई दी, आवाज सुनाई दी और वो लोग वहां पर रुक जाते हैं. The cows were mooing loudly and running into a panic in all direction. ये जो बड़ी जो नॉइस थी उसको सुन के जो काउस थी वो इधर उधर मूइंग मतलब कि जोर से चिल्लाना
एंड इधर उधर वो भागने लगी। पैनिक मीन्स सडन फीलिंग ऑफ फियर, अंदर एक सडनली फीलिंग आना, डर लगना, और ये डर की वजह से आप इधर उधर भागने लगते और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो काउस थी वो पैनिक होने लगी और इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में भागने लगी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू ran hastily deeper into the forest। ये देख के जब बेयर ने पीछे देखा तो उसने देखा कि एक ट्री के पीछे एक बड़ा सा एनिमल है और वो भी हेस्टिली मीन्स वेरी फास्ट, ये देखकर वो भी बहुत जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर भागने लगा। तो वो कौन सा एनिमल था जिसको देखकर बेर भी इतना डर चुका था और काउस भी वहां से भाग चुकी थी। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, उसने कहा कि आप वहां पर क्यों गए हो। सेड ही टू द डॉग, इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। बेर ने कहा कि वो एक लायन था जो कि फॉरेस्ट के हर पार्ट्स में उसके कुछ नीति नियम है, उसके कुछ रूल्स है। द लायन हु इज ही, उसने कहा लायन वो कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। बेर ने कहा तुम्हें नहीं पता वो अर्थ के ऊपर का स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है। बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल्स। एन एनिमल स्पेशली अ लार्ज वन, एक एनिमल वाइल्ड एलिमेंट लेकिन स्पेशली ऐसा एनिमल जो कि काफी बड़ा भी है साइज वाइज। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। जब वहां पर बेर ने कहा कि लायन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वहां पर डॉग ने बेर को छोड़ दिया और उसने लायन से सेम चीज जाके पूछी कि क्या वो उसका मास्टर बनेगा। द लायन agreed to eat and the dog stayed with him and served him for a long time। ये बात सुनकर लायन उससे अग्रीड भी हुआ, डॉग उसके साथ रहने लगा और काफी टाइम तक, काफी दिनों तक डॉग उसके साथ एज ए सर्वेंट रहा और वो काफी अच्छी लाइफ भी जी रहा था। इट वॉज अ गुड लाइफ and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion। उसकी लाइफ काफी अच्छी बन चुकी थी, उसको लायन से कोई कंप्लेन भी नहीं थी, वो काफी हैप्पी था। एंड उस जंगल में लायन से स्ट्रोंगर और कोई दूसरा बीस्ट भी नहीं था। इट मीन्स कि लायन वहां पर अभी सबसे स्ट्रोंगर मास्टर था उसके लिए। And no one dared touch the dog or offend him in any way। और बाकी के जो भी एनिमल्स थे उनको इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लायन के रहते डॉग को टच भी कर पाते एंड ऑल्सो offend him in any way, या फिर उसको किसी भी तरह की कोई भी जो नुकसान है या फिर उसकी जो फीलिंग्स है जो डॉग की उसको कोई भी हर्ट भी नहीं कर पाता था। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs, where all of a sudden the lion stopped। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों वहां से गुजर रहे थे, जो रास्ता था वहां पर जब वो गुजर रहे थे, ran amid bare cliffs, जो लायन है वो बेयर मीन्स की जो पाथ है उसका जो एमिड मीन्स जो पार्ट जहाँ से वो गुजर रहे थे उसका मिडल वे एंड बेयर मीन्स उस जो लायन है उसका एक पार्ट जो कि आप क्लोथ से कवर नहीं कर सकते। तो वो वहां से गुजर रहे थे एंड जो पाथ गुजर रहा था वहां पर एक बड़ा सा रॉक था और जिसको वो क्रॉस करने लगा, लेकिन सडन द लायन स्टॉप, लेकिन लायन सडनली वहां पे स्टॉप हो चुका था। डॉग और लायन जो कि रास्ते के मिडल से गुजर रहे थे जहाँ पर बड़ा सा एक एरिया था रॉक का, वो जब वो क्रॉस करने गए तो वो दोनों सडनली स्टॉप हो चुके। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there।
वो लायन अचानक स्टॉप हो चुका था एंड उसने वहां पर एक बड़ी सी अपनी रोर की और एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और गुस्से से जब वो वहां से गुजरने लगा तो उसका जो पो में उसके जो हाथ का जो पंजा है वो इतनी जल्दी से भागने लगा कि उसकी पो की वजह से वहां पर होल भी बनने लगे, रास्ते पे होल बनने लगे, इट मीन्स की गड्ढे होने लगे। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो बहुत धीरे से पीछे मतलब मुड़ गया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? डॉग ने कहा कि क्या हुआ मास्टर, क्या यहाँ पे कुछ गलत है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइजली, उसने बहुत ही सरप्राइजली पूछा। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, लायन ने कहा कि मैंने एक लायन, यहाँ पर एक मैन गुजर रहा है, मैंने उसकी स्मेल वहां पे फील की है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाए, या क्योंकि अगर नहीं भागे तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, डॉग ने कहा ओके ऐसा है तो फिर मुझे आपको गुड बाय कहना होगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, उसने कहा कि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ कि जो इतना स्ट्रोंगर हो कि उसके जितना और कोई स्ट्रोंगेस्ट अर्थ पर पृथ्वी पे ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और फिर आगे जाके डॉग ने उसको ज्वाइन किया एंड जो इंसान है उसको मास्टर बनाया और उनके साथ रहने लगा, और उसकी काफी अच्छे फेथफुली लॉयली वो इंसानों के लिए काम करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ऐसा बहुत लंबे समय तक चला। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और ऐसा बनते जो डॉग है वो इंसानों के लिए काफी वफादार एनिमल बना और उसको आगे जाके कोई दूसरा मास्टर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो in this story we learn that how the dog found his master and he became servant. In the starting of this story we learn that he first of all made his master wolf. Then he thought that wolf is not so stronger because bear is stronger than wolf. Then he made his master bear. After some days he feel that bear is also not a stronger because lion is stronger than a bear. Then he lives happily lives with lion. He was very happy. He has no complaint related to his master. But after some time, when he see the behavior of lion, that he also afraid of man's life, or he smell the man and he become very frightened. Then he also feel that a man on earth is the most strongest on the earth, and lion was not so strong as man. So he left his master lion and make his master man, and he became the servant of man, and he worked very faithfully. He became, or he lives a life as a servant, and after making the master a man, he became very faithfully, and as longer he has no need to find another master. उसको आगे जाके किसी और को अभी मास्टर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा मास्टर मिल चुका था जो कि अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड हु कैन सेव एंड हु कैन प्रोटेक्ट हिम और हिज लाइफ. नाउ वी आर मूविंग ऑन to solve some question answer which are related to this story. After learning this story about how the dog found a master for himself, we are moving now to solve this question answer. You have to solve this question answer by using your textbook, and you can also find this answer in your own words. I had already written the paragraph by which you can directly choose your paragraph. So, our first question,
Why did the dog feel the need for a master? So ये डॉग को ऐसा कब फील होता है कि अभी उसको यहाँ पर एक मास्टर की जरूरत है? Because dog became very tired. Dog became very tired to search his food and he was not happy. Not happy. So he want to feel the need for a master to save his life and who is a stronger on this earth. डॉग जो कि खाना ढूंढने में काफी थक जाता था और उसको मतलब वो अपनी लाइफस्टाइल से खुश नहीं था, तो उसको एक ऐसा मास्टर चाहिए था जो कि उसको प्रोटेक्ट भी कर सके और जिससे स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई एनिमल अर्थ पे ना हो। Who did the first choose as his master? उसने एज ए मास्टर सबसे पहले किसको चूज किया? तो एज वी नो दैट he chose wolf as his master first. Why did he leave that master? उसने wolf को छोड़ दिया because he feel that bear is stronger than wolf, because your wolf frightened to bear. Dog choose wolf as his master first. He left wolf because he feel that bear is stronger than wolf. Who did he choose next? After wolf, उसने किसको अपना मास्टर बनाया? So after wolf, he choose his master bear. उसने अपने नेक्स्ट मास्टर के लिए बेयर को चूज किया बिकॉज बेयर इज स्ट्रोंगर देन वॉल्फ. देन आवर फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? जब उसने लायन को अपना मास्टर बनाया तो वो कैसे और क्यों मतलब उसका लंबे समय तक सर्वेंट बना रहा? बिकॉज आफ्टर मेकिंग लायन एज हिज मास्टर he was very happy and he has no complaining to his master, and even nobody can touch or hurt him in any way. So he became a servant of a lion for a long time. Because he was happy and have no complaining about him. Have no complaining about him. Even nobody can touch him or trouble in any way.
So he became a servant of a lion for a long time. After solving 5 questions, now move on our question number 6. Who did he finally choose as his master and why? उसने फाइनली किसको अपना मास्टर चूज किया एंड क्यों? So finally dog choose a man for his master because the lion was the strongest beast of the forest and after that he afraid of a man, so he left him as a master. उसने एक इंसान को अपना मास्टर बनाया क्योंकि जबकि लायन स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल था फिर भी उसको इंसानों से डर लगता था. सो अभी डॉग को रियलाइज हो चुका था कि लायन से भी स्ट्रॉन्गर है यहाँ पर इंसान. सो उसने उसको अपना मास्टर बनाया. डॉग फाइनली चूज मैन as his master because lion who is very stronger after then he afraid of a man. After then he afraid of a man, so he left the lion. इसीलिए उसने लायन को एज ए मास्टर छोड़ दिया. नाउ हियर इज वन एक्टिविटी एंड अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो. ये जो है वो एक समरी है. इट मीन्स कि जो पूरी स्टोरी है उसका एक शॉर्ट पार्ट है जिसको आपको फिलअप करना है. ये उसके पॉइंट्स है. आपको ये पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको ये जो ब्लैंक्स है समरी की वो आपको फिलअप करनी है. बाय यूजिंग दिस पॉइंट यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स ऑफ दिस समरी. आवर पॉइंट्स आर अ डॉग stronger than anyone else, the strongest of all, a wolf, a bear, afraid of man, his own master, a lion. These are the points and now let's begin our summary. So this is the story of, हमें already पता है कि ये पूरी story किसकी है. So this is the story of a dog who used to be dash, जिसको क्या चाहिए था लाइफ में. So he used to be his own master. So this is our second blank answer. His own master. He decided to find a master. उसने किसको सबसे पहले अपना मास्टर चूज किया था? तो a wolf. So answer is a wolf. लेकिन उसका जो मास्टर है वो कैसा होना चाहिए था? तो stronger than anyone else. Stronger than anyone else. और उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे मास्टर को चूज करेगा जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. फर्स्ट ही फाउंड, तो पहले उसने किसको फाउंड किया? तो अ वॉल्फ. आपको पूरी स्टोरी की समरी ही यहाँ पे फिल करनी है. बट द वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ, लेकिन जो वॉल्फ है वो डर रहा था. तो वॉल्फ किससे डर रहा था? तो वो बेर से डर रहा था. तो आंसर है अ बेर. द डॉग थॉट दैट द बेर वॉज, उसने सोचा कि जो बेर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. आफ्टर सम टाइम द डॉग मेड, हमने देखा था कि बेर के बाद उसको कौन मिलता है? तो अ लायन. द डॉग मेड अ lion who seemed the strongest, जो कि काफी स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा था. He stayed with the lion long time, वो लायन के साथ लंबे समय तक रहा. One day
He realized that the lion was, उसने देखा कि एक दिन वो डर रहा था, किससे डर रहा था? तो afraid of a man, afraid of a man. To this day, और उसी दिन से the dog remains man's best friend, और उस दिन के बाद जो डॉग है वो इंसानों के अच्छे बेस्ट फ्रेंड हुए.